हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं राम निवास आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने कल सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट किया था। उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं आज। और सितंबर में जो भी इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ेंगे और उसका हम बाद में उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। और अन्य पढ़ने के लिए आपको अदर मैटर के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको ज्वाइन कर लें और पढ़ने के लिए मैटर ले लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में और आज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भी दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल जीते थे और डायमंड लीग में भी उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने फाइनल में दूसरे स्थान पर उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर भाला फेंका और ये 0.1 सेमी से चूक गए, क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने 87.87 मीटर भाला फेंका था। ग्रेनेडा के थे एंडरसन पीटर्स और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, यानी 0.1 सेमी से ये गोल्ड मेडल से चूक गए। तो ये था नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग का पदक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। तो ये एसएसबी हमारे नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करती है। नेपाल और भूटान सीमा की, जिसकी स्थापना 1963 में चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद में एसएसबी की स्थापना की गई थी। और आईपीएस अधिकारी है अमृत मोहन प्रसाद, उनको इसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, अटल भारत रैपिड रेल, वंदे भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके लगाइए, कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। बढ़ते हैं आगे इसके। पीएम मोदी ने 16 सितंबर 2024 को भुज और अहमदाबाद के बीच में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। उसको हरी झंडी दिखाई। वो मेट्रो ट्रेन अलग है, ये मेट्रो वो वंदे एक्सप्रेस है, वो वंदे ट्रेन है सीधी, ये वंदे मेट्रो है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, लेकिन ये वंदे भारत मेट्रो है। वंदे मेट्रो, इसका नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रियंका गांधी, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और आतिशी मारलेना। तो कौन बने हैं? आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि अभी जो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने आतिशी मारलेना का नाम चुना और विधायक दल ने पूरे ने आतिशी मारलेना के नाम पे मोहर लगा दी। और आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित 2 मुख्यमंत्री रह चुकी है और आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी मारलेना दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जिसमें खिताब किसने जीता? भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। ये हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चीन में हुई थी और जिसका खिताब भारत ने जीता है, चीन को हरा करके। किसने जीता है? भारत ने, चीन को हरा करके। भारत ने लगातार दूसरी बार और टोटल 5 बार हमने हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराया
ये टूर्नामेंट चीन में हुआ था। इस टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं हारा, लगातार भारत जीतते चला गया। पहले से लेकर अंतिम फाइनल मैच तक भारत ने प्रत्येक मैच इसमें जीते हैं। क्या ये हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है जो चीन में आयोजित हुई थी और भारत ने जीती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? मनु भाकर, मीराबाई चानू, नवदीप सिंह और नीरज चोपड़ा। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनु भाकर को। मनु भाकर जो अभी पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी, शूटर खिलाड़ी है, शूटिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी है। तो इनको अपने बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में एक केंद्र खोला? मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में केंद्र खोला है अपना? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने भारत के नई दिल्ली में अपना केंद्र खोला है। नई दिल्ली में अपना केंद्र खोला है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? एलसीए तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह, शिवानी चतुर्वेदी, लक्ष्मी शर्मा, भावना शर्मा। तो इसमें कौन बनी है? मोहना सिंह। मोहना सिंह ये हमारे राजस्थान की रहने वाली है और मोहना सिंह लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एलसी तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा गया है? भारत ने सिंधु जल संधि हो रखी है, उसके संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये तो पता ही होगा आपको, पढ़ रहे हैं तो। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सिंधु नदी जल समझौता भी 1960 में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। तो उसी पर संशोधन के लिए भारत ने पाकिस्तान को संशोधन के लिए नोटिस भेजा है। क्योंकि जो उस समय संधि हुई थी ना, जो उसका अनुच्छेद था ना 12 अनुच्छेद 12 का पार्ट 3 में यह कहा गया था कि समय समय में दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो 1960 में जब समझौता हुआ था, तब की अपेक्षा भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, सिंचाई के तरीके बदल चुके हैं, तो इसलिए भारत इस संधि में संशोधन करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान को इसके लिए नोटिस भेजा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? पहले श्वेत क्रांति आई थी 1970 के दशक में, लेकिन अब श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, सर्बानंद सोनोवाल। तो इसको लॉन्च किया अमित शाह, क्योंकि अमित शाह हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। तो यह सहकारिता मंत्री होने के नाते उन्होंने श्वेत क्रांति को लॉन्च किया है। तो यह महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद को बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह, उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? दक्षिण एशिया में जो हमारे पड़ोस के देश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये दक्षिण एशियाई देशों में शामिल देश है। तो इन देशों का जो एक टूर्नामेंट होता है, जो एथलेटिक्स का जूनियर का टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें कौन पहले स्थान पर रहा है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। तो इसमें कौन पहले स्थान पर है? भारत इसमें 48 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन भी भारत में ही हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में इनका आयोजन हुआ था और भारत कुल 48 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। किसमें? दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 1995 से मना रहे हैं। 1995 से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मना रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला एम्पायर बनी है? सलीमा इम्तियाज नाम की कोई महिला है, वो आईसीसी में एम्पायर बनी है। वो जिस देश से आती है उस देश की पहली महिला एम्पायर है। वो कौन से देश की है सलीमा इम्तियाज, ये बताना आपको। अफगानिस्तान की है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है। तो ये सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर बनने वाली महिला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमारे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा है वो? नॉलेज, भारत स्टार्टअप है, भास्कर है, उड़ान। तो ये कौन सा है? यह है भास्कर। भास्कर। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने जो स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो है भास्कर। नाम याद रखना, भास्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अभ्यास AIKYA की शुरुआत कहां की गई है? AIKYA की शुरुआत कहां की गई है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। हाल ही में अभ्यास हुआ है AIKYA, जिसको कहां पे शुरुआत की गई है? चेन्नई में। हाल ही में अभ्यास हुआ है AIKYA, जिसकी चेन्नई में शुरुआत की गई है। और ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक आपदा प्रबंधन संगोष्ठी है। तो इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और भारतीय सेना दोनों ने भाग लिया है। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने मिलकर ये AIKYA ये अभ्यास किया है चेन्नई तमिलनाडु में 18 से 19 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। जो कला से संबंधित होते हैं, साहित्य से संबंधित होते हैं, उन प्रश्नों को ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो पहला संस्करण है। पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया भारतीय कला महोत्सव का? तो भारतीय कला महोत्सव का भोपाल, सिकंदराबाद, रायपुर, देहरादून। तो ये सिकंदराबाद में आयोजित किया गया है। सिकंदराबाद में जो हमारा एक राष्ट्रपति का हाउस है निलियम नाम से, जो बना हुआ है हैदराबाद के पास, ये सिकंदराबाद, वहां पे सिकंदराबाद में निलियम नाम से राष्ट्रपति हाउस है, उसी में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये पहला संस्करण है और साहित्य से संबंधित है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? क्वाड, क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 देशों का समूह बनाया गया है, जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चीन को काउंटर करने के लिए 4 देशों का समूह बनाया गया, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। इन देशों का सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन होता है। तो इनका सम्मेलन भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिका के कहने पर इस बार अमेरिका में रखा गया और अगले साल 2025 में वो क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में रखा जाएगा। तो ये इस साल का किस में रखा गया है? अमेरिका में। अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी मोदी जी जाके आए थे, क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेकर आए हैं। तो क्वाड शिखर सम्मेलन कौन से देश में हुआ है? अमेरिका में। और इसमें 4 देश शामिल है, ये मैंने आपको बता दिया। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन। तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है जॉर्डन।
जॉर्डन, जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया। जॉर्डन जो इजराइल के पास में है, मध्य एशिया में, वो वेस्ट एशिया में है, और जॉर्डन है जो इजराइल के पास में ही है। वो जॉर्डन देश पहला देश ऐसा बन गया जो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश है। तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दिया कि ये कुष्ठ रोग से मुक्त पहला देश है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो असनल चौहान, मनोज पांडे, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र राव। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बन गए अमरप्रीत सिंह। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने वीवीआर चौधरी का स्थान लिया है। और वायुसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह। यह नाम याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है वायुसेना का प्रमुख। तो अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना के प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल मंजूरी मिली है? भारत की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है? बारात फेल, एनिमल, लापता लेडीज, सैम बहादुर। तो कौन सी फिल्म को मंजूरी मिली है? लापता लेडीज। लापता लेडीज को ऑस्कर में भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है। लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए लापता लेडीज फिल्म को एंट्री मिल चुकी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? बेल्जियम में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, जिसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनु भाकर, अनमोल खरब, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो यह खिताब जीता है अनमोल खरब ने। अनमोल है वो भी खरब, अनमोल खरब ने, नाम तो याद रह जाएगा ये तो। अनमोल खरब ने बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता है, वो भी महिला एकल में। तो ऑप्शन याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये पक्का पूछा जाएगा। तो अनमोल खरब का नाम याद रखना, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये ऐसा पूछा जा सकता है अनमोल खरब कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन खेल खेलती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? अनमोल खरब ने जीती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना की शुरुआत की है किस राज्य में की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान। तो यह शुरुआत की गई है ओडिशा में। ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। आपको इस हिसाब से याद भी रख सकते हैं, जगन्नाथपुरी का मंदिर है ओडिशा में, जहां पे जगन्नाथ के साथ में भगवान जगन्नाथ के साथ में उनकी बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ कृष्ण को मानते हैं, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां वहां पे स्थापित है। तो उस नाम से आप याद रख सकते हैं कि सुभद्रा योजना ओडिशा में स्टार्ट की गई है। तो इस योजना में लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। और इसके अंतर्गत क्या होगा? 5,000 रुपए की 2 किस्त, 5,000 रुपए की 2 किस्त वार्षिक रूप से महिलाओं को दी जाएगी, यानी एक साल में कुल 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो जिसमें पहली किस्त है ना, वो तो रक्षाबंधन पर दे दी जाएगी, और दूसरी किस्त महिला दिवस होता है 8 मार्च को। पहले किस्त रक्षाबंधन को देंगे 5,000 की, और दूसरी किस्त 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देंगे। तो ये 2 किस्त देंगे। सुभद्रा योजना नाम है इसका, ये ओडिशा में शुरू की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमनवेल्थ गेम 2026, कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से देशों में होते हैं? जो एक टाइम में ब्रिटेन का, जहां जिन जिन देशों पर आधिपत्य था, उन देशों का एक संघ बना हुआ है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल संघ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो उनका एक गेम होता है, हर 4 साल बाद में गेम हुआ। 2022 में हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब 2026 में कहां पे होगा? तो ये 2026 में नई दिल्ली भारत में होगा, टोक्यो जापान में होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। तो दोस्तों ये 2026 की मेजबानी करेगा ग्लासगो स्कॉटलैंड।
पहले इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो अब ये मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड को दी गई है। और ग्लासगो इससे पहले 2012 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी कर चुका है। ग्लासगो में 2012 में भी ये राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं, और अभी 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पे होंगे? ग्लासगो में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले दो सालों तक 2026 तक ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो याद कर लेना, ग्लासगो स्कॉटलैंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण किस राज्य में आयोजित हुआ? तरंग शक्ति एक सैन्य अभ्यास हुआ, यह एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास है। यह कहां पे आयोजित हुआ था? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो यह आयोजित हुआ राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ, और यह 1 से 14 सितंबर 2024 तक हुआ था। और इसमें कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और यूएई और भारत की वायुसेनाएं इसमें तरंग शक्ति अभ्यास में शामिल हुई थी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई, इन देशों की वायुसेना हमारे तरंग शक्ति अभ्यास में। और ये तो हमारे राजस्थान में हुआ था, जोधपुर में। तो राजस्थान के एग्जामों में पूछी जाने की संभावना इसकी अधिक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय लाइट टैंक, लाइट यानी हल्का टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमेटिव सफल परीक्षण किसने किया है? तो लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, भारतीय थल सेना। तो इसमें से किसने सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने लाइट टैंक जोरावर। तो ये किस लिए बनाया गया? ये हल्का टैंक बनाया गया, क्योंकि हमारे टैंक है वो भारी है। तो ये हल्का टैंक इसलिए बनाया गया है क्या? ताकि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकें, क्योंकि हमारे हिमालय पहाड़ पर चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ वहां पे ऊंचा ले जाना पड़ता है, तो वहां पे भारी टैंक चढ़ने में थोड़ी परेशानी ज्यादा होती है। तो इसलिए हल्का टैंक जोरावर बनाया गया है, जोरावर। इस टैंक का नाम याद रखना आप दोस्तों, जोरावर। जोरावर है, जोरावर नाम से ये टैंक बनाया है, हल्का टैंक है, जो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका ये नाम है ना जोरावर, ये पहले सैन्य जनरल रह चुके हैं जोरावर सिंह कहलूरिया। जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है जोरावर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने हाल ही में हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई, हमारे एमबीबीएस जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है वो हिंदी माध्यम में कराने वाला हाल ही में किसने मंजूरी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों राजस्थान ने अभी हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाने की शुरुआत की है। तो इससे पहले कौन सा राज्य मंजूरी दे चुका है? तो दोस्तों इससे पहले मध्य प्रदेश ऑलरेडी ये चिकित्सा शिक्षा और इंजीनियर की पढ़ाई, दोनों पढ़ाई को हिंदी माध्यम में करवा रहा है। और अब किसने मंजूरी दे दी है? अब राजस्थान ने मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। इसमें राजस्थान में पहले मेडिकल कॉलेज को अब हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। इसमें प्रथम चरण में यह सुविधा जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंध बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई है। इन दो कॉलेजों में शुरू की गई है, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज। इन दो कॉलेजों में अभी हिंदी माध्यम में पहले चरण में शुरू की गई है, और बढ़ा के पूरे राजस्थान में कर दी जाएगी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर इसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको, और अन्य पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ने में काम में ले सकते हैं। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस पर आगे राजस्थान करंट जीके और इंडिया करंट जीके दोनों कवर करने वाले हैं, और हर माह लगातार कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर करंट में पूरा करंट एक ही जगह पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे 7-7 दिनों में एक सप्ताह का करंट अफेयर्स राजस्थान का और भारत का एक दिन लेके आएंगे। और इस प्रकार हम पूरे करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बिना इंपॉर्टेंट के हम 10 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे, इसलिए आपके भी टाइम की बचत होगी और आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।